इजराइल के दुश्मन वार प्लेन बना रहे हैं और इजराइल एक्शन ले रहा है। सीरिया में अपने दुश्मनों पर नेतन्याहू ने फिर से हवाई हमला कर दिया है। जंगी जेटों से बारूद बरसाकर इजराइल ने हथियार डिपो को राख में मिला दिया है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है, हमला टार्टस सिटी पर हुआ है। सीरिया के करदाह डिपो जो टार्टस पोर्ट से करीब 60 किमी दूर है, वहां बमबारी हुई है। न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के हमले में हुए जान माल के नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन माउंट हार्मोन पर मौजूद इजराइल आर्मी के हमले तेज होते जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते हुए हमले से भी ज्यादा विस्फोटक अटैक इस बार हुआ है। अटैक के साथ इजराइल ने डिफेंस पर भी पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें तलाश रही इजराइल सेना भयानक खतरा मोल ले रही है। नेतन्याहू आर्मी ने बफर जोन के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर लैंड माइन धमाके हो रहे हैं। सीरिया से गाजा तक इजराइल ने फिर से ऑपरेशन को तेज कर दिया है। ऐसा पीएम नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने हमास के टोटल सफाई की धमकी दी है। इजराइल ने फाइटर ग्रुप को धमकी दी है कि बंधक रिहाई में हो रही देरी से दूसरी बार युद्ध को मजबूर कर रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब अपने नागरिकों के ऐसी जंग शुरू करेगा जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि गाजा से जो भाग जाएंगे वही जिंदा बच पाएंगे। जो गाजा में रहेगा उसकी जान की कोई गारंटी नहीं होगी। पीएम नेतन्याहू ने नए वॉर प्लेन के तहत 7 फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं, जिसमें इजराइल की सेना अपने हर दुश्मन को घेर कर मारने जा रही है। इजराइल ने गाजा में हंगर बम के धमाके शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने गाजा को नो एंट्री जोन बना दिया है, मतलब गाजा के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की सप्लाई ठप कर दी गई है। इजराइल ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमास फाइटर्स भी झुकने को तैयार नहीं है, यानी जंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इजराइल की सेना गाजा पर पूरा होल्ड बनाए हुए है, इसलिए गाजा फ्रंट पर तो बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली, लेकिन बाकी के बचे 6 फ्रंट पर नेतन्याहू का प्लेन कारगर साबित होगा, इसकी गारंटी नहीं है। पहले सुनिए पीएम नेतन्याहू का दुश्मनों को दिया वो मैसेज। हम युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं और ये 7 मोर्चों पर होगा। हम तब नहीं रुकेंगे जब तक कि पूरी जीत नहीं मिल जाती, साथ ही हमारे सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते। हमास की सेना और उसके शासन की ताकत का खात्मा जब तक नहीं होगा, युद्ध होगा। हमास इजराइल के लिए भविष्य में कभी कोई खतरा न रहे, इसलिए ऐसा जरूरी है। ट्रम्प की कोशिश से समझौता हुआ। ट्रम्प की कोशिश से कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन गाजा खाली करने के उनका प्लान पूरी नहीं हो सका। हमास का एक बार फिर से सिर उठाना ट्रम्प को अखर रहा है। खाड़ी देशों के बढ़ते दखल से भी सुपर पावर बेहद नाराज है। ट्रम्प जो चाहते हैं उसे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे देश होने नहीं दे रहे हैं। इस बात की अहमियत नेतन्याहू को अच्छी तरह मालूम है। अमेरिका के गुस्से का फायदा उठाकर नेतन्याहू सभी दुश्मनों से भिड़ने का जोखिम मोल लेना चाहते हैं, मगर ये जोखिम बड़ा है क्योंकि अब ईरान के साथ रूस खड़ा है। इसलिए इजराइल हमास युद्ध के क्लाइमैक्स में परमाणु बम के धमाके दिख सकते हैं, जिससे कई मुल्क खतरे में पड़ सकते हैं।